Okay, now we comes to the section C. Okay, so this is section C. Okay, so section C जो होता है 3 मार्क्स के लिए होता है. All the question which comes under the section C are of 3 marks. So क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम देखेंगे. Easy है. So let's see question number 18. So okay students, question number 18 is write the commercial method for preparation of glucose. Okay, for preparation of glucose. एंड सेकंड क्वेश्चन है उसी में राइट स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड. सो इसका जो मार्किंग है 2+1 का है. कैसा है? 2+1 आई थिंक. स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड फॉर 1 मार्क एंड राइट द कॉमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज इज फॉर 2 मार्क्स. ओके, लेट्स सी वेट. ओके, सो कॉमर्शियल मेथड पूछा है. हमारे पास दो मेथड है ग्लूकोज के प्रिपरेशन के लिए, एक कॉमर्शियल मेथड एज वेल एज एक इंडस्ट्रियल मेथड. सो आपको ये जो मेथड लिखते हो कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मेथड, तो इसकी थ्योरी भी हमें आनी चाहिए. सो हियर द कॉमर्शियल मेथड, इन कॉमर्शियल मेथड क्या होता है यहाँ पे, ये जो प्रिपरेशन होता है ग्लूकोज का वो होता है फ्रॉम स्टार्च. ओके, स्टार्च से हम प्रिपरेशन करते हैं. यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च. लाइट गई है थोड़ा सा. सो स्टार्च का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं हम क्या है. स्टार्च से प्रिपरेशन करेंगे. सो हियर आई होप आपको दिख रहा हो. ओके, यहाँ से देखते हैं. सो हियर C6H10O5, you have to remember the formula of starch. ओके, C6H10O5 n जो बताया है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च, बहुत सारे नंबर से n है, अनगिनत है. तो ये क्या है बेटा? आपका स्टार्च. ओके, सो जब हमें रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज को प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये जो होता है हमारा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस प्लस ऑफ H2O. अभी देखो बेटा, ये जो H2O है, जैसे हमारे स्टार्च के मॉलिक्यूल n नंबर ऑफ है, वैसे ही हमारे वाटर का मॉलिक्यूल भी कैसे रहेगा? n नंबर. ओके, सो दिस रिएक्शन इज ऑकर्स. मैं नीचे लिख रही हूँ. ओके, आप आगे लिखो एरो, नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिएक्शन कैसे सीधी होनी चाहिए. सो दिस रिएक्शन इज ऑकर, जैसे मैंने बोला कि एसिड हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ पे हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और हियर द एसिड इज dilute H2SO4, that is dilute sulfuric acid. Okay, and this reaction takes place at temperature 393 Kelvin. Okay, as well as एक प्रेशर के अंडर में रिएक्शन होती है, दैट इज़ 2 to 3 ATM का प्रेशर. ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो हियर the catalyst is dilute H2SO4 which act as an acid because we are carrying out acid hydrolysis at 393 Kelvin का temperature as well as 2 to 3 atmospheric pressure. तो क्या होगा? obviously water get reacted with the molecules of starch. so क्या होगा? यहाँ पे C6 है, तो कार्बन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? 6 ही है, तो यहाँ पे C6. ओके, हाइड्रोजन H है 10, लेकिन हमारे पास इस वाटर मॉलिक्यूल में 2 है, तो 10 + 2 कितना हो गया? 2. सो C6H12 मिल गया, प्लस O5 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, तो क्या हो गया? O6. दिस इज़ नथिंग बट एन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अरे मैंने यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे प्लस कहाँ से किया? सॉरी, दिस इज C6H12O6. ओके, दिस इज, इसको नीचे लिखवा, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया था. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अभी देखो n नंबर ऑफ स्टार्च एंड n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थे, तो हमारा ग्लूकोज भी कैसे रहेगा? n नंबर ऑफ मोल्स रहेगा. ओके, अभी बस कॉमर्शियल मेथड अगर उन्होंने पूछा है 2 मार्क्स के लिए, तो सीधा रिएक्शन लिख के नहीं रखना है, आपको उसको थेरोटिकल फॉर्मेट में उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? ऑब्वियस है हमें जो ग्लूकोज मिला है वो प्योर नहीं है. वो कैसा इम्प्योर है? क्यों इम्प्योर है? बिकॉज देयर आर सम ट्रेसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू इट. सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट ट्रेसेस, उसके लिए आपको क्या लिखनी पड़ेगी? वहाँ पे थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और थ्योरी में क्या लिखना है वो बताऊँगी. तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमारा ग्लूकोज प्योर नहीं है, वो थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि उसमें H2SO4 है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेसिव सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे प्रोडक्ट में, जो हमें ग्लूकोज मिला है, उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. न्यूट्रलाइज मतलब एसिड है तो उसको बेस डाल के न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. सो हमें यूज़ करना है चॉक पाउडर इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन ग्लूकोज. ओके,
अभी न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे कलर इम्प्योरिटीज़ आई है उसको, कलर इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए दिस इज़ अवर फर्स्ट, चॉक पाउडर डालो फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, ओके। और सेकंड जो होता है, हमारा जो कलर इम्प्योरिटीज़ मिल रही है उसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करना पड़ेगा, एक्टिवेटेड चारकोल, ओके। एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ करो फॉर व्हाट, टू रिमूव द कलर इम्प्योरिटीज़। और थर्ड जो होता है हमारे यहाँ पे, नेक्स्ट क्या होता है, उसको ऑब्वियस है ग्लूकोज जो मिला तो उसको क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे है कि हम उस जो हमें सॉल्यूशन मिला है उसको क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको कूल करो, फिल्ट्रेशन करो, आफ्टर दैट यू हैव टू कूल इट, ओके। हम आइस का भी यूज़ कर सकते हैं या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दो, तो उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे। क्रिस्टल्स किसके मिलेंगे, ग्लूकोज के, ओके। इन दिस वे वी कैरी आउट द कॉमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। आई होप आपको ये समझ में आया हो। पेपर में आपको ये लिखने की ज़रूरत है, ऐसे फॉर्मेट में नहीं, थेराटिकल फॉर्मेट में। चलो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ओके, मुंह दर्द देता है। Question number 19 says that write the chemical reaction of following reagent on methoxymethane. Okay, हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 19 में, write the chemical reaction of following reagent on methoxymethane. ओके, सो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है मिथॉक्सीमीथेन पे, हमें हॉट HI PCl5 एंड डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन करके देखना है। सो लेट्स सी द रिएक्शंस, ओके। चलो, तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन जो आता है हमारा इथरल फॉर्म है, ओके। सो लेट्स सी इथरल फॉर्म। सो मिथॉक्सीमीथेन इज लाइक दिस, CH3O CH3, ओके। मिथॉक्सीमीथेन ईथर का फॉर्म है, मिथॉक्सीमीथेन। इसका दूसरा नाम है डायमिथिल ईथर, ओके, डायमिथिल ईथर, ओके, आपको पता ही होगा डायमिथिल ईथर। तो फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ करना है, हॉट HI के साथ, ओके। हॉट HI प्लस ऑफ हॉट है HI, अच्छा हॉट HI ऐसे नहीं लिखना है, लेकिन HI लिखो उसके नीचे हॉट लिखो, ऐसे नहीं लिखना था, HI उसके नीचे हॉट, ओके ठीक है, अभी लिख लिया तो लिख लिया। अभी देखो बेटा, हम जब ईथर की रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, एक्चुअल में जो रिएक्शन है दो टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, हॉट HI एंड कोल्ड HI, और इसके भी हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब हॉट HI के दो प्रोडक्ट, कोल्ड HI के दो प्रोडक्ट। अभी जो चार अलग प्रोडक्ट होते हैं वो ये तो बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है हॉट HI कोल्ड HI एक अलग अलग टेम्परेचर पे होती है, एज वेल एज सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एंड मिक्स ईथर, सिंपल एंड मिक्स ईथर के लिए होती है। तो सिंपल एंड मिक्स ईथर की हॉट HI के साथ दो प्रोडक्ट मिलेंगे अलग से, सिंपल एंड मिक्स ईथर की कोल्ड HI के साथ दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब टोटल हमें यहाँ पे डिफरेंट चार प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब इसमें तो एक ही मिलेगा, लेकिन अगर हमने टोटल HI के साथ रिएक्शन की तो मिक्स और सिंपल ईथर के साथ हमें दो करके चार प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन हम अभी यहाँ पे हॉट HI के बारे में बात करेंगे। सो देखो बेटा, हॉट HI मतलब हमारा जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है सिर्फ 373 केल्विन, ओके। अगर वही कोल्ड HI होता तो 273 केल्विन होता, कोल्ड के लिए होता है और हॉट के लिए अलग से टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो मिलता है whenever simple ether reacts with hot HI at 373 Kelvin, it always gives alkyl iodide। वो क्या देता है हमें, अल्किल आयोडाइड देता है, ओके। हॉट HI फॉर सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर आपको हमेशा क्या मिलेगा, अल्किल आयोडाइड मिलेगा। सो देखो क्या है अल्किल आयोडाइड, अभी अल्किल कौन सा है हमारे पास, मिथिल, दो मिथिल है, तो CH3। आई कितने हैं, एक ही है, लेकिन हम इसको बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास CH3 है, ओके। तो मिला हमें यहाँ पे अल्किल आयोडाइड, दैट इज मिथिल आयोडाइड या आयोडोमिथेन प्लस ऑफ H2O। इन ऑर्डर टू बैलेंस द रिएक्शन, दो CH3 मॉलिक्यूल है तो इसको दो कर दो, ओके। और दो आई आ गया तो हॉट HI हमारे पास दो आई आ गए,
तो हॉट HI भी कैसे रहेगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ HI, ओके, ट्वाइस ऑफ HI मतलब ट्वाइस H2 प्लस O गिव्स H2O। सो इन दिस वे यू गेट एन आयोडोमीथेन। ओके, अब ये कैसा हो गया बेटा, ये सिंपल ईथर के लिए हो गया। ये रिएक्शन कैसी है, सिंपल ईथर के लिए है। सिंपल ईथर मतलब सिमेट्रिकल, दोनों साइड में सेम ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको सिंपल बोलते हैं। अगर यही रिएक्शन मिक्स ईथर के लिए होता, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया CH3O C2H5 प्लस ऑफ HI और ये कैसा है, हॉट है, ओके, टेम्परेचर क्या रहेगा 373 केल्विन का टेम्परेचर। ओके, सो क्या होगा, तो हमेशा याद रखो हॉट HI ऑलवेज गिव अल्किल आयोडाइड, तो दोनों भी अल्किल आयोडाइड मिलेंगे। एक होगा CH3I प्लस ऑफ C2H5I, ओके, मिला। ऑब्वियस है ऑक्सीजन है उसको निकालना है तो क्या मिलेगा, वाटर। सो CH3I C2H5I I हो गया हमारे पास, I2 है, इसको इधर साइड ट्वाइस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें चाहिए आयोडीन और वाटर, सो इसको 2 कर दो। ओके, सो इन दिस वे यू गेट आयोडोमीथेन एंड आयोडोमीथेन इन द रिएक्शन। अभी ये हो गया बेटा हॉट HI के लिए। व्हाट अबाउट कोल्ड HI, ओके, व्हाट अबाउट कोल्ड HI। सो लेट्स सी फॉर द कोल्ड HI। कोल्ड HI में क्या होता है, हमें अलग से प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो कोल्ड HI पहले हम देखेंगे सिंपल के लिए, ईथर के लिए कोल्ड HI की रिएक्शन। सो अगर मैंने यहाँ पे लिया CH3O CH3 प्लस ऑफ HI, ओके, अब ये कैसा है, कोल्ड HI है, इसके लिए टेम्परेचर रेंज होती है 273 केल्विन। ओके, टेम्परेचर रेंज होती है 273 केल्विन। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो क्या होते हैं, आइदर ब्रेकिंग फ्रॉम दिस साइड या आइदर ब्रेकिंग फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ पे मिलेगा मिथिल और यहाँ पे मिलेगा एक मिथॉक्सी, तो एक आएगा मिथिल आयोडाइड प्लस ऑफ मिथिल अल्कोहल। कोई भी साइड से ब्रेक करो, सिमेट्रिकली है तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एक होगा मिथिल आयोडाइड, ओके, CH3 पॉजिटिव I नेगेटिव तो मिला मिथिल आयोडाइड, CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव तो मिला CH3OH। तो यहाँ पे आपको एक अल्कोहल मिलेगा और एक मिलेगा अल्किल आयोडाइड। ओके, तो ये हो गई सिंपल रिएक्शन, इसमें कोई हार्ड नहीं है। अभी हो गया, हम बात करेंगे मिक्स्ड के लिए। अगर मिक्स लिया CH3O CH2 CH3 प्लस ऑफ HI, कैसी है ये वाली कोल्ड कंडीशन एट 273 केल्विन। हाँ, इसमें सोच सकते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल कौन होगा और आयोडाइड कौन होगा। तो एक चीज़ याद रखो, व्हेनेवर मिक्स्ड ईथर अंडरगो रिएक्शन विथ द कोल्ड HI इन प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन, इट ऑलवेज गिव हायर अल्कोहल। ये क्या देता है, हायर अल्कोहल देता है और लोअर अल्किल हैलाइड। तो हायर मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्कोहल, जो हो जितने कार्बन साइड में चेन में ज़्यादा है जिस साइड के, वो अल्कोहल देगा और कम कार्बन वाला आयोडाइड देगा। तो ज़्यादा कार्बन इस साइड में है 1 2, तो ये क्या देगा, अल्कोहल। तो मिला यहाँ पे C2H5OH प्लस, और लोअर वाला क्या देगा, आयोडाइड, सो CH3I। सो ऐसे प्रकार ये रिएक्शन कैरी आउट होती है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई हो। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रिएक्शन। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट रिएक्शन विथ PCl5 एंड डाइल्यूट H2SO4, एक PCl5 के साथ मिथॉक्सीमीथेन की और डाइल्यूट H2SO4 के साथ। चलो देखते हैं। सो PCl5 के साथ क्या हो सकता है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा PCl5 PCl3 की जो रिएक्शन है अल्कोहल और एसिड के साथ देखी होगी, जहाँ पे OH का रिप्लेसमेंट होता है Cl के साथ। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो सकता है, देखते हैं। सो मिथॉक्सीमीथेन O CH3 प्लस ऑफ PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, ये हार्मफुल होता है। ओके, सो देखो बेटा, यहाँ पे एक P, एक Cl और एक Cl, एक Cl और एक Cl, अरे बाप रे 5 Cl है, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड। क्या चांसेस हो सकते हैं इसके, ओके। तो यहाँ पे जो चांसेस हो सकते हैं, हमारे पास 2 मिथिल ग्रुप है तो 2 अल्किल हैलाइड फॉर्म होने के चांसेस हो गए। तो यहाँ पे CH3Cl ऑब्वियस है। कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 2 बार लिखो या ट्वाइस करके लिखो। CH3Cl मिल गया, मिथिल, मिथिल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन। अभी बचा क्या हमारे पास, तो एक P बचा, एक O बचा और एक Cl3 बचा। तो हमें पता ही है एक बाय प्रोडक्ट होता ही है, तो वो जो बाय प्रोडक्ट है हमारा POCl3,
इसका नाम मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, आई थिंक फॉस्फोक्लोरिक एसिड, नहीं पता नहीं, यहाँ इसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज़ अवर बाय प्रोडक्ट हाइपोक्लोरिक एसिड, ऐसा कुछ तो भी है शायद से, आपको पता होगा तो आप देख लीजिएगा। सो ऐसे प्रकार आपको 2 अल्किल आयोडाइड मिलता है। अगर ये सिमेट्रिकल के लिए हो गया, मिक्स के लिए 2 अलग से डिफरेंट मिलेंगे, यहाँ पे सेम है तो सेम, आप इसको ट्वाइस करके भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं विथ आई थिंक डायलूट H2SO4 के साथ रिएक्शन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायलूट H2SO4 के साथ थोड़ा देखते हैं, CH3 प्लस ऑफ H2SO4, अरे H2SO4, माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड। ओके, कैसा है डायलूट। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्या रिएक्शन है। ओके, सो एक्चुअल में जो रिएक्शन है डायलूट H2SO4 जो हम ऐड कर रहे हैं एज एन एसिड, तो वो अंडर हाइड्रोलिसिस के कंडीशन में होता है। तो ये रिएक्शन बेटा ऐसी होती है, CH3O CH3 प्लस ऑफ वाटर का एडिशन। ओके, एक्चुअल में वो दिखाते नहीं, लेकिन वाटर का एडिशन होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोलिसिस होता है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसलिए हमने यहाँ पे डायलूट H2SO4 का यूज़ किया है। ओके, सो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, तो इसको देखे बराबर पता है, मॉलिक्यूल्स को इस साइड ब्रेक करो, इस साइड सेम ही होगा, CH3O, इसका डिसोसिएशन पॉजिटिव O नेगेटिव, CH3OH CH3OH, तो हमें यहाँ पे मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3OH। ओके, सो ऐसे प्रकार ये रिएक्शन कैरी आउट होती है। ओके, सो अभी यहाँ तक हमने देखे हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द केमिकल रिएक्शन, 1 मार्क्स के लिए रिएक्शन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अरे हाँ, हमारा और एक क्वेश्चन नंबर 18 में छूट गया, हमने प्रिपरेशन किया ग्लूकोज का, ये तो 2 मार्क्स के लिए था। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड, ऐसा नहीं दिखा। ओके, एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर इज मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होता है, इसका कॉमन और IUPAC नाम भी आप याद रखो। एडिपिक एसिड इज एन कॉमन नेम, इज़ अ कॉमन नेम। अगर एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे होता है, HOOC दिख रहा है, CH2 होते हैं 4 टाइम्स और यहाँ पे COOH, सो इसको बोलेंगे हम एडिपिक एसिड। ओके, इसको बोलेंगे हम एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड हो गया इसका। अभी एडिपिक एसिड कॉमन नेम है, IUPAC नाम कैसा होता है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार मैं इसको अच्छे से थोड़ा लेंदी करके लिखती हूँ, CH2 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 4 बार हो गया, COOH। इसको जब भी आप नंबरिंग दो, सो ऑब्वियस है कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हम काउंट करते हैं 6। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6, तो 6 नंबर की कार्बन चेन होती है हेक्सेन। अभी देखो कौन से नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, 1 और 6 पे, सो हेक्सेन 1,6। कितने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, 2, तो डाई ओइक किसके लिए होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है, हेक्सेन 1,6 डाइक एसिड। सो दिस इज IUPAC नेम एंड दिस इज कॉमन नेम। ओके, सो आई होप आपको आज की जो वीडियो है, आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आए हो। तो नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू।